सामीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कूल प्रिंसिपल के लिए एक बड़ा मसला अपनी रोज़ाना की तरतीब को सेट करना होता है। इस तरतीब को सेट ना करने की वजह से बहुत से अहम अमूर नज़रअंदाज हो जाते हैं और वक़्त का ज़िया भी होता है। ज़हीन और समझदार प्रिंसिपल अपने अहदाफ़ और तरजीहात को इस तरह से तरतीब देते हैं कि वो रोज़मर्रा के उमूर को खुश उसलूबी के साथ निपटा लेते हैं और अहम कामों को भी नज़रअंदाज नहीं होने देते। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि एक प्रिंसिपल का स्कूल के अंदर भरपूर दिन कैसे गुज़रता है। यानी स्कूल में आने से पहले कौन से काम करने हैं और जब वो स्कूल में आ जाता है फिर किस तरतीब से एक प्रिंसिपल ने अपना दिन गुजारना होता है। तो आइए देखते हैं उन कामों को जो स्कूल के आगाज़ से पहले हो जाने चाहिए। स्कूल का गेट स्कूल लगने से 1 घंटा पहले खुल जाना चाहिए और सब स्टाफ को स्कूल पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद स्कूल प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर्स को स्कूल लगने से कम 15 मिनट पहले स्कूल पहुंचना चाहिए। बेहतर ये है कि आधा घंटा पहले पहुंचें। बच्चों से भी कहा जाए कि वो स्कूल लगने से कम 10 मिनट पहले स्कूल पहुंचें। अगर रात आंधी या बारिश वगैरह आई है तो ज़ाहिर है उससे गर्द उड़ी होगी और स्कूल गंदा हुआ होगा मिट्टी की वजह से। तो स्वीपर को पाबंद करें कि वो स्कूल लगने से पहले स्कूल की सफाई को मुकम्मल कर ले। ऐसे ही डस्टिंग का काम स्वीपर को चाहिए कि वो स्कूल लगने से पहले मुकम्मल कर ले। पाँच इदारों में देखा गया है कि स्कूल लग चुका होता है, असम्बली हो रही होती है, लेकिन अभी स्कूल की सफाई चल रही होती है। सफाई वाला या सफाई वाली अभी सफाई कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सारे काम स्कूल लगने से पहले हो जाने चाहिए। उसके बाद कभी कभी टेलीफ़ोन करके चेक कर लेना चाहिए कि आया आपका अमला बर वक्त स्कूल पहुंच गया है या नहीं पहुंचा। अगर स्कूल में कोई प्रोग्राम या विज़िट हो तो मुताल्लिका चीज़ों को चेक कर लेना चाहिए कि इंतज़ामात मुकम्मल हुए हैं या नहीं हुए। ऐसे ही अगर स्कूल में वालिदैन की मीटिंग है या कोई फंक्शन रखा गया है तो उसके लिए सीटिंग वगैरह उसका इंतज़ाम 1 दिन पहले ही हो जाना चाहिए। अगर कोई स्टाफ मेंबर किसी दिन बीमारी की वजह से छुट्टी पर हो तो अगले दिन स्कूल लगने से पहले उसको फ़ोन करके उसकी खैरियत मालूम करें और उससे पूछ लें कि आज वो स्कूल आ रहा है या आज भी छुट्टी करनी है। ऐसे ही आज के अहम कामों की फ़हरिस्त तरतीब दे लें, या अगर वो फ़हरिस्त आपने पहले से बनाई हुई है तो उस पर एक नज़र दौड़ा लें। तो ये वो काम हैं जो स्कूल में आने से पहले कर लेने हैं या स्कूल लगने से पहले एक प्रिंसिपल को कर लेने चाहिए। इसके बाद देखना है स्कूल पहुंचकर क्या करना है। तो ऑफ़िस में पहुंचकर सबसे पहले हाज़िर लगाएं
उसके बाद ऑफ़िस की सेटिंग को चेक करें, अगर उसमें कोई रद्दो बदल करने वाला है या दुरुस्त करने वाली है तो उसको दुरुस्त करवाएं। फिर पूरे स्कूल का एक राउंड लगाएं और चेक करें कि सफाई है या नहीं। इससे बच्चों का डिसिप्लिन भी चेक हो जाता है। मुतलका स्टाफ से पूछ लें कि पानी की टैंकी फुल है या नहीं, जनरेटर का डीज़ल या पेट्रोल वगैरह भी चेक कर लें कि वो है या नहीं। अगर कोई टीचर छुट्टी पर हो तो उसके जो असबाक हैं वो दूसरी टीचर्स में अगर तकसीम करने हैं तो वो कर दिए जाएं। उसके बाद असम्बली शुरू होने में अगर कोई वक्त हो, थोड़ा बहुत टाइम हो, तो आप गेट पर आ जाएं और आने वाले बच्चों को वेलकम कहें, खुशामदीद कहें और उनसे सलाम लें। और बच्चों के जो वालिदैन छोड़ने के लिए आते हैं उनसे भी मुलाकात करें, उनसे भी हेलो हाय करें। वालिदैन को मालूम होना चाहिए कि आप ऑफ़िस में किस वक्त मिलते हैं और कोशिश करें कि जब तक असम्बली ना हो जाए उस वक्त तक आप ऑफ़िस में ना आएं। किसी टीचर के ज़िम्मे कोई काम लगा दें अगर हो तो ऑफ़िस का। हाँ, अगर कुछ ज़्यादा अहम काम है तो फिर आप ऑफ़िस में बैठकर वो काम कर सकते हैं। वालिदैन से अगर किसी से मिलना है और मिलना बहुत ज़रूरी है, एमरजेंसी है, तो फिर आप असम्बली से पहले ऑफ़िस का काम कर सकते हैं। वरना जब तक असम्बली ना हो जाए उस वक्त तक आप ऑफ़िस में ना बैठें। असम्बली स्कूल के डिसिप्लिन और तालीम व तरबियत की जान होती है, लिहाजा प्रिंसिपल को इसमें खुसूसी शिरकत करनी चाहिए। जो प्रिंसिपल असम्बली में दिलचस्पी नहीं लेते या उसमें शरीक नहीं होते वो कभी भी स्कूल का डिसिप्लिन ठीक नहीं कर सकते। ऐसे असम्बली में हफ्ता में एक मरतबा बच्चों से ज़रूर मुखातब हों। असम्बली को तालीम व तरबियत का मुअस्सर इदारा समझें। लिहाजा हर प्रिंसिपल ये अपनी भरपूर कोशिश करे कि वो असम्बली में ज़रूर शरीक हो। असम्बली के इख्तिताम के फ़ौरन बाद ऑफ़िस पहुंचने से पहले लेट आने वाले बच्चों से डील कर लें। उसके बाद ऑफ़िस में पहुंच जाएं और ऑफ़िस में पहुंचकर वालिदैन को डील करें और पहले उन्हें फ़ारग करें। और उसके बाद अगर कोई डाक या ईमेल आया हो तो उसको देख लें और उसका जवाब दे दें। उसके बाद बच्चों की जो हाज़िरी शीट है उस पर हाज़िरी लगवाने के लिए भेज दें। उसके बाद आपने एक राउंड लगाना है पूरे स्कूल का। ये राउंड इंतज़ामात की चेकिंग के लिए होता है। इस राउंड में आपने चंद चीज़ों को चेक करना है। नंबर 1, तमाम टीचर्स अपनी क्लास में मौजूद हैं या नहीं। काम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो गया है या नहीं। राइटिंग बोर्ड यानी वाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है वो ज़ाब्ते के मुताबिक तैयार हो गए हैं या नहीं। क्लास में इंतज़ामी हवाले से कोई मसला तो नहीं है, जैसे रोशनी कम है या सीटें कम हैं, बच्चे ज़्यादा हैं। तो कोई भी मसला है वो आपने चेक कर लेना है। ऐसे ही पहले पीरियड के अंदर अपने टीचर्स को पाबंद करें कि वो बच्चों को हरगिज़ सज़ा ना दें और ना ही इस पहले पीरियड के अंदर कोई टीचर बच्चे को क्लास से बाहर किसी काम के लिए भेजे और ना ही किसी बच्चे को वाशरूम की छुट्टी दी जाए या पानी पीने की छुट्टी दी जाए। हाँ, अगर किसी को कोई एमरजेंसी है, किसी बच्चे को वाशरूम जाना है, ज़्यादा मसला है, तो फिर छुट्टी दी जा सकती है, वरना रूटीन के अंदर किसी बच्चे को छुट्टी ना दी जाए।
पहले पीरियड की टीचर्स का इंतखाब सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि ये टीचर क्लास इंचार्ज होती है। यही टीचर बच्चों की माइंड सेटिंग करती है और बच्चों के मिजाज बनाती है। इसी टीचर ने वालिदैन से रब्ता रखना होता है। यही टीचर क्लास का डिसिप्लिन बनाती है। अगर ये टीचर समझदार और काबिल हो तो क्लास का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, बच्चों का डिसिप्लिन ठीक होता है, बच्चों के मिजाज अच्छे होते हैं, बच्चों की हाज़िरी 100% होती है, वालिदैन की शिकायत कम होती हैं, क्लास खूबसूरत होती है और इस तरह वालिदैन की मीटिंग में शिरकत भी अच्छी हो जाती है। ऐसे ही वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड या राइटिंग बोर्ड, इसको बर वक्त तैयार करने के आम तौर पर ये फ़ायदे होते हैं कि हर नई आने वाले टीचर को मालूम होता है कि आज बच्चे कितने हैं। ऐसे ही बोर्ड पर देखकर बच्चा दुरुस्त डेट अपनी कॉपी पर लिख सकता है। बाहर से बगैर पूछे बुनियादी मालूमात मिल जाती हैं और वक़्त की बचत होती है। तो उसके बाद अगर हाज़िरी शीट आ गई है बच्चों की, यानी आपने राउंड लगा लिया, राउंड लगाने के बाद आप ऑफिस में आ गए, तो उसके बाद आपने देखा कि अगर हाज़िरी शीट आ गई है बच्चों की तो इसका जायज़ा लें। इसका जायज़ा कैसे लिया जाएगा कि तलबा व तालिबात की हाज़िरी अगर 97% है तो ये आइडियल है, अगर 94% है तो ये काबिल कबूल है। इससे कम हाज़िरी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही असातिज़ा की हाज़िरी अगर 100% है तो आइडियल है, अगर 97% है तो फिर काबिल कबूल है। ऐसे ही लेट आने वाले बच्चे अगर 3% हैं तो ये आइडियल है और अगर 5% हैं तो ये काबिल कबूल है। इससे ज़्यादा बच्चे लेट नहीं होने चाहिए। लेट आने वाले असातिज़ा, लेट आने से मुराद जो मैंने पीछे अर्ज़ किया कि 15 मिनट पहले स्टाफ ने पहुंचना है, तो अगर कोई स्टाफ मेंबर 15 मिनट पहले नहीं पहुंच रहा तो वो लेट शुमार होता है। तो लेट आने वाले असातिज़ा अगर 4% हैं तो आइडियल हैं और अगर 10% हैं तो काबिल कबूल हैं। गैर हाज़िरी को कंट्रोल करने की तकनीक्स, अगर बच्चे ने टेस्ट की वजह से गैर हाज़िरी की है, यही डरते हुए कि मेरा आज टेस्ट है और टेस्ट मैंने याद नहीं किया, तो ऐसे बच्चे का आप अगले दिन टेस्ट ज़रूर लें। नंबर 2, गैर हाज़िर बच्चे के घर मैसेज जाना चाहिए, लेकिन पहले ये यकीन कर लें कि वो बच्चा वाकई गैर हाज़िर है, ताकि घर वालों को परेशानी ना हो। नंबर 3, 100% हाज़िरी वाले बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाए। नंबर 4, नहम दहम और बड़ी क्लासेस के जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनको गैर हाज़िरी पर जुर्माना भी किया जा सकता है। ऐसे ही जिस क्लास के बच्चे ज़्यादा गैर हाज़िरियाँ कर रहे हैं तो उस क्लास के इंचार्ज के साथ आप मीटिंग करें, उसके साथ नशिस्त करें और उससे वजह मालूम की जा सकती है। ऐसे ही जो टीचर ज़्यादा गैर हाज़िरियाँ करते हैं उनसे मीटिंग की जाए और उनको बताया जाए कि आपकी गैर हाज़िरियों की वजह से हमारा इदारा डिग्रेड होता है, लिहाजा उनको इस बात का पाबंद बनाया जाए कि वो कम से कम गैर हाज़िरियाँ करें। ऐसे ही वो टीचर
जो 3 दिन से ज़्यादा लेट आता है, यानी एक दिन लेट हुआ, दूसरे दिन फिर लेट हुआ, तीसरे दिन फिर लेट हुआ, तो 3 दिन लेट आने वाले टीचर की एक गैर हाज़िरी काउंट की जाए और फिर उस गैर हाज़िरी की उसकी सैलरी के अंदर से कटौती की जाए। गैर हाज़िर बच्चों की भी कुछ कैटेगरी होती हैं, जैसे कुछ बच्चे कभी कभार गैर हाज़िर होते हैं, तो ऐसे बच्चों को नज़रअंदाज कर दें और उन्हें सज़ा वगैरह ना दें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हर माह 1-2 गैर हाज़िरी कर लेते हैं, हर महीने ही 2-3 गैर हाज़िरी कर लें, तो ऐसे बच्चों को लाजमन पूछा जाए कि वो क्यों गैर हाज़िर हो रहे हैं। तीसरे बच्चे वो होते हैं जो अक्सर ही गैर हाज़िर रहते हैं, तो ब्रेक टाइम में ऐसे बच्चों के साथ नशिस्त की जाए, उनसे बातचीत की जाए, उनकी माँओं को बुलाया जाए और उनके साथ बात की जाए। ऐसे ही अगर आपका कोई अपना पीरियड ब्रेक से पहले हो तो वो आप ले लें। इसके बाद अगर किसी क्लास की कापियाँ चेक करनी हैं तो वो कर लें। आम तौर पर वालिदैन से मुलाकात के लिए ब्रेक से पहले आधा घंटा टाइम रख लें, ताकि अगर ज़्यादा काम हो या अगर ज़्यादा बात लंबी हो जाए वालिदैन से, तो उसमें जो ब्रेक का टाइम है वो भी इस्तेमाल हो सके। अब ये है कि ब्रेक के दौरान क्या करना है। तो ब्रेक के दौरान ड्यूटी रिपोर्ट का जो रजिस्टर है उसको चेक कर लें और ज़रूरी हो तो मुतल्लिका फ़र्द से नशिस्त कर लें। इसके बाद स्टाफ़ रूम में थोड़ी देर बैठें और टीचर से हल्के फुल्के गप करें, या कोई अहम इतला या हिदायत देनी हो तो वो दे लें। कोशिश करें कि अपनी ब्रेक जो है वो अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ गुजारें, या अगर कोई वालिदैन आए हुए हैं तो उनसे मुलाकात कर लें, या कोई विज़िटर आए हुए हैं तो उनको डील कर लिया जाए। अब ब्रेक के बाद क्या करना है। ब्रेक के बाद तदरीसी काम की चेकिंग करनी है, यानी टीचर असेसमेंट के लिए अब दूसरा राउंड लगाना है आपने। लेकिन आम तौर पर यह राउंड हमने पहले इसको टारगेट किया होता है कि हमने ये राउंड इस वजह से लगाना है और इस मकसद के लिए लगाना है, या फ़लाँ टीचर को इस राउंड के अंदर हमने चेक करना है। तो राउंड लगाने के लिए वो रास्ता इस्तेमाल करें जिससे ज़्यादा क्लासरूम्स तक आपकी नज़र पड़ सके। या ब्रेक के बाद आपका अपना कोई पीरियड है वो ले लें। अगर किसी सब्जेक्ट की चेकिंग करनी है तो वो कर लें। अगर किसी क्लास में कापियाँ चेक करनी हैं तो वो कर लें। अगर किसी टीचर या बच्चों से इनफरादी मुलाकात करनी है तो वो कर लें। उसके बाद टाइम हो जाएगा छुट्टी का। तो छुट्टी के वक्त आपने क्या करना है। उस वक्त आपने आज के दिन किए जाने वाले जो अहम काम हैं उनको लिख लें, ताकि हफ्तावार रिपोर्ट बनाने में आसानी रहे। ऐसे ही कल के अहम कामों की फ़हरिस्त बना लें या उनके लिए पेशगी इक़दामात कर लें। बच्चों और टीचर्स को अपनी निगरानी में रुख़सत करें और अहम अशिया को लाकअप कर लें। ऐसे ही कभी कभी मुनासिब अंदाज में बच्चों की स्कूल गेट पर गाड़ी के इंतज़ार में, या गाड़ी में बैठने, या गाड़ी में बैठकर जो बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं उनको भी चेक कर लेना चाहिए। टीचर छुट्टी के 10 या 15 मिनट बाद स्कूल से जाएं। स्वीपर सफाई के बाद, चौकीदार आखिरी बच्चे के जाने के बाद स्कूल से जाए और बच्चे जाते हुए अल्लाह हाफिज़ या अस्सलामु अलैकुम कह कर जाएँ। तो मेरे दोस्तों, ये चंद चीज़ें मैंने अर्ज़ की हैं कि किस तरह से
एक प्रिंसिपल स्कूल के अंदर ख़ुद को मसरूफ़ रख सकता है और अपना दिन भरपूर अंदाज से गुजार सकता है। एक बेहतर इदारा चलाने के लिए प्रिंसिपल का स्कूल के मुकम्मल टाइम में मसरूफ़ रहना इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें बच्चों के साथ खैर ख़ाही करने की तौफ़ीक दे और अपने काम के साथ मुखलिस कर दे। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।